हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरा ट्यूटोरियल सेशन में। पिछले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका जो बेसिक फार्मूला है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। या इसका जो एक दो पार्ट बन चुका है उसको मैं प्ले लिस्ट में सेव कर चुका हूँ, तो प्ले लिस्ट जाकर उसमें देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब किसी एक ही संख्या को दो या तीन संख्या से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में आपका सेम टू सेम शेष बचता है, या जब किसी संख्या को दो या तीन संख्या से भाग दिया जाए तो आपको शेष एक भी न बचे। इस टाइप के जितना भी परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आज मैं उसी टाइप के क्वेश्चन को इसमें वीडियो में रिवाइज कराऊंगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो और वह पूर्ण वर्ग भी हो। यानी कि आपको वह संख्या निकालना है जो तीनों से विभाज्य हो और साथ ही जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले जो संख्या दिया जाता है उसको एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12, 15 कितना है, 12, 15 और 20 दिया, इसका एलसीएम निकालिएगा। तो पहले 2 से काटिएगा तो 6 दूना 12 और ये 15 का ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये 10 दूना 20। फिर 2 से काटिए तो 3 दूना 6 और 15 ज्यों का त्यों हो जाएगा 5 दूना 10। अब इसको देखिए 2 से काटेगा नहीं तो इसको 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 5 15 और ये हो जाएगा 5 का 5। फिर इसको काटेंगे कितना से, 5 से काटेंगे तो 1 1 और ये हो जाएगा 1। चलिए अब इसका ऐसे लिखिए तो कितना लिखिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 बराबर 2 दूना 4, 4 तिवाया 12 पचे 60 आपका आ गया। देखिए तो ये तो आपका इसका एलसीएम आ गया, यानी कि तीनों संख्या से एक पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन क्या ये आपका पूर्ण वर्ग है? नहीं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जो पहले से जोड़ा है उसको छोड़ देंगे और जो आपका जोड़ा में नहीं रहता है उसको क्या करते हैं, उसको जोड़ा लगाते हैं, यानी कि उसके लिए और अलग से गुना करते हैं। तो देखिए किसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं, ठीक है। 3 इसमें और चाहिए तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। ठीक, 5 का इसमें और चाहिए तो 1 5 से और गुना कर देंगे। यानी देखिए अब कितना बढ़ गया, देखिए जोड़ा लगाया आपका हम, तो क्या बढ़ गया, 5 और 3 एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी 3 5 15। तो इसमें क्या करेंगे, 60 में अब 15 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 15 का 90। यानी कि 900 आपका जो संख्या है ये क्या है, ये तीनों से विभाज्य हो जाएगा और यह जो पूर्ण वर्ग भी है। तो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आसानी से आप देखिएगा बन जाएगा ये। चलिए अपने क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष 9 बचता हो। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी देखिए आपका ये गुड्स गार्ड में पूछा हुआ है 2005 में। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस इसका एलसीएम निकाल देना है। चलिए देखिए कितना है, 36 है, 36, 48 और 112 है, बस इसी का एलसीएम निकाल दीजिए। और देखिए इसको निकालिएगा तो बस सबसे पहले काटिएगा 2 से, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 24 दूना 48 और ये हो जाएगा 56 दूना 52। फिर 2 से काटिएगा इस तरफ का, तो 9 दूना 18, 12 दूना 24 हो जाएगा आपका ये, और ये 28 दूना 56। फिर 2 से काटिए तो ये 9 हो जाएगा, जो करते हैं 6 दूना 12, 6 दूना 28। फिर 2 से काटिएगा तो ये 9 का जो करते हैं वही 3 हो जाएगा 7। चलिए फिर इसको 3 से काटिएगा, 3 तिहाई 9 और 3 कम 3 हो जाएगा ये 7। अब तो ये कटेगा नहीं। और फिर देखिए यहाँ पे मैं 2 2 से काटा हूँ बार बार, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन बहुत बड़ा संख्या वाला आ जाए, ठीक है, तो देखिए कि सबसे अधिक बड़ी से बड़ी संख्या किससे कट रही है, ठीक है, उससे काट दीजिएगा, आपको गलत नहीं होगा। ये है कि जब किसी को सिखाना हो तो कैसे होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले 2 से काटते हैं या 3 से काटते हैं, उसके बाद 5 7 यानी कि अभाज्य संख्या से काटते हैं। लेकिन जब आपको बनाना हो बहुत ही कम समय में, ठीक है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या से डायरेक्ट इसको भाग दिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा और टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो इसका एलसीएम निकालिए। अब कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3 गुना किए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 में 3 से गुना किए कितना आएगा कहिए, एक और यहाँ पर 7 छूटा हुआ है ना। चलिए तो 48 में गुना करना आपको 17 की 21 से, तो गुना कर दीजिए। एक हो जाएगा कितना, 21 8 यानी कि आपको हो जाएगा 168, बच गया आपका कितना 16 बच जाएगा, और 21 चौका 84 या 16 100 यानी कि 1008 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन देखिए ध्यान रखिएगा, यदि बड़ा आ जाए तो बड़ा संख्या से भाग दे दीजिएगा, इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ वीवीआई क्वेश्चन है, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग है और वह 21, 36 तथा 66 से प्रत्येक से विभाज्य भी हो। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग की बात बता देना चाहता हूँ कि यदि मेरा आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में शुरू से देखिए। यानी कोई भी टॉपिक में अभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो शुरू से बनाता हूँ, यानी 0 लेवल से बताता हूँ। इसलिए सबसे पहले जो पार्ट 1 होगा यानी कि जो 0 लेवल से होगा उस वीडियो को देखिए, उसके बाद उसका जितना भी पार्ट होगा 2 या 3 पार्ट होगा उसको जब पूरा देखिएगा तब आपको आसानी से शुरू से लास्ट तक समझ में
आ जाएगा। इसलिए यदि आप लोग वीडियो का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, तभी आपको सब आसानी से आगे मैं आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन जब का है वो पिछले क्वेश्चन के सेम टू सेम जैसा है, यानी कि उसमें भी क्या था कि पूर्ण वर्ग आपको पूछ रहा था और तीनों संख्या से विभाजित था। इसमें भी वही है कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और तीनों संख्या से विभाज्य भी होना चाहिए। तो इसका भी क्रियाकलाप सेम टू सेम करेंगे। कितना दिया हुआ है? 21 और 36 और 66 है, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम निकालिए, तो कितना से कटेगा? 2 से पहले काटिए तो इसको कटेगा 21, उसके बाद 18 और ये 33, ठीक। उसके बाद फिर देखिए 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा, तो 17 के 21, 36 18 11 33। अब कट रहा है? इसमें नहीं कट रहा है, ठीक। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 3 गुने 7 गुने 6 गुने 11, इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 2 6 66 42 42 और गुना में 61 66, यानी कि 42 गुने 11 61 66 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए आपका, ये इतना आपका आंसर इसमें नहीं है, ठीक। यानी कि 6 दूना 12 लाख में कहीं 2 है नहीं, कहीं भी नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो पहले बताया कि आपका कि जिसका जिसका जोड़ा लग रहा है उसको रहने दीजिए, जो जोड़ा नहीं लग रहा है उसमें एक्स्ट्रा से गुना कर दीजिए। तो देखिए 3 दूना 6 आपका हो गया ये, और यहाँ पे देखिए आपका ये 6 है, जिसका जोड़ा लग गया क्या। अब देखिए अब 7 है, अब 11 है, तो ये 7 हो जाएगा, इसमें जोड़ा लगाइएगा तो 7 आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया इसमें, ठीक है। और देखिए अब 11 आपका है तो 11 लिख दीजिए, फिर इसमें 11 से एक और गुना कीजिएगा तो आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ये, ठीक। तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा कितना? तो ये 7 बढ़ा और ये 11 बढ़ा, यानी कि इसमें 11 77 सब क्या करेंगे और गुना कर देंगे, यानी कि 11 गुना 7 यानी कि 11 77। अब इतना को हम गुना करेंगे तब आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो चलिए देखिए इसमें आपका 6 दूना 12 और बढ़ सकता 84, लास्ट में 4 आएगा, इसका मतलब है आपका कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें देखना है कि मेरा ये होगा या ये वाला होगा आंसर। सो गुना कीजिए, तो 6 दूना 12 हासिल 1 6 को 24 1 25, फिर आपका हो जाएगा ये कितना 252, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 7 और ये 2, फिर 77 से गुना कीजिएगा, 77 से गुना कीजिएगा, इसमें कितना आ जाएगा? 7 दूना 14 हासिल 1 77 49 50 हासिल 5 77 49 5 54 हासिल 5 7 14 5 19, फिर इतना ही आएगा आपका ये 4 0 4 9 1, यानी कि 4 4 4 9 4 83 1 9 10 11 हासिल 1 2 21, यानी कि 21 34 44, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि देखिए पहले का जो इजी था वो आसानी से गुना हो गया था, लेकिन देखिए कोई क्वेश्चन क्या होता है बड़ा बड़ा आता है जिसको सोल्यूशन करने में आपका टाइम भी लग जाता है। तो क्या होता है कोई सोल्यूशन करने का कोई ट्रिक भी होता है, तो यदि आप लोग ट्रिक जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो प्रोसेस बनाइए। क्वेश्चन बनाने का देखिए टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन 100% आपका सही बनेगा। इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, परीक्षा हॉल में आसानी से बनाइएगा, आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो? इसमें कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ समझना है। यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन एकदम इजी है। इसमें क्या करें, क्या आपका कि 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांक, देखिए लिखा हुआ है धन पूर्णांक। ये धन पूर्णांक होता क्या है? देखिए पूर्णांक होता है आपका, जैसे आपका यहाँ से डॉट 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 का हो गया, ठीक है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होता है आपका पूर्णांक होता है। यानी कि माइनस में प्राकृतिक संख्या और प्लस में प्राकृतिक संख्या, यानी कि आपका संख्या होता है आपका ये पूर्णांक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा कि सभी धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब क्या होता है प्लस में, तो ये तो माइनस में भी है, तो प्लस में कहाँ से आपका शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा, ठीक। तो इसके पहले ये खत्म कर देंगे, ठीक। तो यही कर आपका कि धन पूर्णांक धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होगा? 0 से, और कहाँ तक? 10 सहित, यानी कि आपको निकालना है 1 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और तथा 10, ये भी आपका आ जाएगा संख्या, ठीक है। इसमें यानी कि 10 तक का ये संख्या है, ठीक है, इसी का निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकाल लीजिए, और कितना है एलसीएम से निकालिएगा तो सबसे पहले कितना से काटा जाता है? 2 से काट दीजिए, ये 0 का 0 तक जो करते हो गया, ये 1 3 और ये 2 5, उसका हो जाएगा 3 7 4 9 और हो जाएगा 5। चलिए फिर से काटिए होगा, 2 से और कटे वाला है, हाँ कट जाएगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4, फिर 2 से कट जाएगा, तो ये 0 हो गया 1 1 3 और ये हो जाएगा 1 5 3 7 2 9 और ये हो जाएगा 5। चलिए और काटिए, इसमें अब 3 से काटेगा आपका, ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा एक, यहाँ पे ये 5 का ज्यों का त्यों हो जाएगा, और ये आपका एक हो जाएगा ये 7, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 5। इसके पहले आपका ये है ज्यों का त्यों, ठीक है। चलिए फिर आपका काटिए, 3 से कटेगा और नहीं, अब 3 से 5 से कटेगा, तो 5 से आपका यहाँ पे कटेगा एक बार में ये, और ये हो जाएगा 1 7 और ये 2 और ये 3 और ये 5 का हो जाएगा 1। इस तरह आपका पहले कोई 1 0 इस मतलब नहीं है। अब गुना कर दिया, यहाँ पे देखिए 3 है संख्या और यहाँ पे है ये आपका 4 संख्या है,
तो गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, यहाँ पे आ गया 60 और गुने यहाँ पे कितना 7 दूना 14 या 42, इसको गुना कर दीजिए, यानी कि 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, छोटे चौका 24 1 25, यानी कि 2552 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर देखिए ये आपका बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ये पर देखिए क्वेश्चन इस टाइप के परीक्षा में पूछे जाते हैं जो थोड़ा टाइम खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल एकदम इजी लगने लगेगा और आपका आंसर भी मिल जाएगा। कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचना चाहता है, यानी कि कोई व्यापारी है जो अपना तार बेचता है तो केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचना चाहता है, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो वो कहता है कि 85 सेंटीमीटर का तार हमको चाहिए, तो दुकानदार का रहस्य है कि नहीं, मुझे व्यर्थ नहीं देना है, यानी कि मैं छोटे टुकड़ों में नहीं काटूंगा। तो जब वो छोटे टुकड़ों में नहीं काटेगा और दुकानदार को 85 सेंटीमीटर की लंबाई का तार लेना भी है, तो इस स्थिति में व्यर्थ होने से बचने के लिए उसे न्यूनतम तार खरीदना होगा, यानी ग्राहक को न्यूनतम तार कितना खरीदना होगा, क्योंकि जो दुकानदार है वो तो कर रहा है कि नहीं, मैं तो सिर्फ 1 मीटर की गुणज ही बेचूंगा, उससे कम मैं नहीं बेचूंगा। तो ग्राहक कितना मीटर का तार न्यूनतम लेगा। सबसे पहले देखिए आपके कि जो दुकानदार है वो बेच रहा है 1 मीटर की थी में, यानी कि 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और ग्राहक जो आपका वो कितना दिया आपका ले रहा है, आपका 85 सेंटीमीटर का लेना चाहता है, यानी कि कितना हो गया 85 सेंटीमीटर। ये बाकी आपका दुकानदार है, ठीक, और ये है आपका ये ग्राहक है, ठीक। तो दोनों का एलसीएम निकालिए, तो 100 और 85 का एलसीएम निकालिए, कितना से कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट आपका ये, तो 20 5 100, 17 5 85, इसको गुना कीजिएगा तो 5 गुने 20 गुने 17, यानी कि 20 5 100 गुने 7, यानी कि 1700। तो 1700 देखिए कि किस में आप ये सेंटीमीटर में आया है, दोनों सेंटीमीटर चेंज किया तो सेंटीमीटर आया आपका। तो आपका आंसर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मीटर में कैसे निकालेंगे, तो सेंटीमीटर है, बस इसको 100 से भाग दीजिए, आपका 200 से 200 कट जाए, कितना बच गए 17 मीटर, यानी कि उस दुकानदार को न्यूनतम तार खरीदना होगा, कितना खरीदना होगा 17 मीटर। उसको भले चाहिए 85 सेंटीमीटर लंबाई का, लेकिन अब उसको खरीदना होगा कम से कम 17 मीटर तार का, क्योंकि वो 1 मीटर से कम में नापना वो नहीं चाहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर फिर नेक्स्ट यानी कि पार्ट अगर बनाऊंगा इसका या किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल का क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं इसका जो भी आएगा पार्ट यानी कि जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।